यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपके सम्मुख हमारे विनती पेश करते हैं प्रभु। आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 18, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु यीशु हमारे आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु, ताकि तेरा भेद को, प्रकाशन को हम जान सके, पहचान सके, ग्रहण करके उनकी उजाला में हम चल सके, एक जयवंत मसीह जीवन बिता सके, आपका नाम को हम ऊंचा कर सके प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। कई बार जो है ये सोल यानी कि हिंदी में इसको प्राण बोलते हैं और स्पिरिट इसको आत्मा बोलते हैं। ये प्राण और आत्मा कई बार मिक्सअप हो जाता है, कई बार मिक्सअप हो जाता है। इसलिए आज हम उसका डिफरेंस क्या है, उनका भेद क्या है, अंतर क्या है, इस विषय पे आज हम बाइबल के वचनों से हम देखेंगे। और तीनों जो हमारे अंदर जो शरीर, प्राण, आत्मा है वो कैसे काम करता है, हाँ, और हमारे लिए उसका प्राथमिकताएं क्या है, बहुत सारे बातें इस विषय में आज हम बाइबल से सीखेंगे। बड़ी ध्यान से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं वचन से ही सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी वही वचन है, आपके लिए भी वही वचन है, और बाइबल का वचन है, परमेश्वर का वचन है, हम सबका जीवन का आधार है। इसलिए मैं इसको ज्यादा तरफ, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसलिए मैं अपना जो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिनिमम रख के जो वचन ज्यादा मैंने उपयोग किया है। सबसे पहले हम जानते हैं इब्रानियों 4:12 में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वो किसी दो धारी तलवारी से भी अधिक पैना है, वो आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है, वो मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। यानी कि गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन जो है, सोल और स्पिरिट मिक्सअप नहीं होने देता है, उसका बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है। मीन्स ही डिवाइड्स द सोल फ्रॉम द स्पिरिट। इसका और भी खुलासा होएगा, और भी वचन हम पढ़ते रहेंगे तो स्लोली यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर। जितना हम समझ सकते हैं आज आधे घंटे में, उतना मैं समझा दूंगी। फिर हम पढ़ेंगे पहला तेसलोनियों को 5:23, 1 Thessalonians 5:23। शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ, और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूर्णता दोष रहित बनाए रखे। इस वचन में हमें क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है इंसान के अंदर 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट है। हमेशा मैं इसको बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जैसे हम जो परमेश्वर जिसको उपासना करते हैं, ही इज अ ट्रायून गॉड बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायून गॉड, यानी कि गॉड ऑफ ट्रिनिटी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। ऐसे ही हम भी 3 in 1 है।
परमेश्वर भी 3 in 1 है। हमारे अंदर भी शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा है, और ये तीनों परिपूर्ण होना चाहिए, तीनों निर्दोष होना चाहिए, और तीनों मिलके काम करना चाहिए। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी काम करते हैं, वैसे परमेश्वर के कब तक करना चाहिए? जब तक यीशु मसीह बादलों में आके कलीसिया को उठाए ना जाए, तब तक हमें, जब तक हमारा ये तीनों चीज निष्कलंक और निर्दोष परिपूर्ण होना परमेश्वर चाहता है। दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज 3 यूनिट्स ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग। हमारी देह में भी, हमारी प्राण में भी, हमारी आत्मा में भी परमेश्वर इंटरेस्टेड है, ये वचन हमें दिखाता है। और फिर हम थोड़ा सा इस 3 यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले द स्पिरिट, द इनर मैन, इसको न्यूमा बोलते हैं, हिब्रू भाषा में न्यूमा, PNEUMA, न्यूमा बोलते हैं, द इनर मैन, द स्पिरिट मैन। फिर द सोल मतलब हिब्रू भाषा में मतलब ये सोल को इसको साइक बोलते हैं, PSYCHE, साइक, द सोल, हिंदी में प्राण बोलते हैं। ये प्राण क्या होता है? इसको आउटर मैन बोलते हैं, और इसके जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो इंटेलेक्ट, हमारा माइंड, हमारा इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, हमारा हैबिट्स, पैशंस, किस चीज में आप इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं। आपका किसी को पेंटिंग, किसी को कुकिंग, किसी को सिंगिंग, किसी को स्पोर्ट्स में, मतलब इस तरह से जो हमारी पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, ये सब जो है हमारा इमोशंस होता है। किसी ने आपको गाली दिया, गंदे गंदे गाली दिया, आपका हृदय में आपको चोट लग जाता है। सो ऑल दिस इज कमिंग अंडर सोल, द आउटर मैन। ये आपका पर्सनालिटी है। और शैतान जो है ज्यादातर हमारा सोल को इस्तेमाल करता है, हम स्पिरिट तक वो टच नहीं कर पाता है। तभी दूसरा कोरिन्थियों 10:3 से 5 में लिखता है, हर एक सोच विचार जो मसीह खिलाफ है, उसको मैं मसीह का आज्ञाकारी बना देता। तो ही प्लेस इन आवर माइंड द थॉट्स, everything he brings evil thoughts, wicked intentions, and then it will work through the body. ये जो सोल का प्लेस है, जो प्राण का प्लेस है, यही तक ही शैतान काम कर सकता है, वो आत्मा को नहीं छू सकता है। और तीसरा आता है द बॉडी, द बॉडी दैट इज कॉल्ड सोमा, SOMA, सोमा। इट इज द आउटर मोस्ट मैन। मतलब हम अगर शीशे में देखेंगे, आपका नाक कैसे है, आपका कान कैसे, आपका बाल कैसे है, आप पतला है, मोटा है, आप लंबे हैं, नाटे हैं, हर चीज हमें बॉडी में आपको पता चल जाता है कि जब आप शीशे देखते हैं या अपना पिक्चर खींच के आप देख लेते हैं, बहुत सारे चीजें आपको बाहर से ही बॉडी दिख जाता है। और फिर इस बॉडी के अंदर 5 सेंसेस है। These are also called the gates through which coming and going, traffic going and coming happens. मतलब आपका 5 सेंसेस है, स्मेल, टेस्ट, टच, हियर एंड सी। आंखों से देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, और उसके बाद कान से सुनना। ये सारा 5 सेंसेस जो है बॉडी को बिलोंग करता है, और ये बॉडी और सोल तक ही शैतान हमको इस्तेमाल कर सकता है, आत्मा को वो टच नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाट आई थिंक सो पॉल यंग जो एक किताब लिखा द 4th डायमेंशन करके, उसमें आत्मा, सिर्फ आत्मा को शैतान छू नहीं सकता है, सिर्फ बॉडी तक और सोल तक वो एक्सेस कर सकता है। जितना मैं जानती हूं इतना ही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आत्मा में क्या होता है। आत्मा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन चीज है?
आत्मा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बाइबल मैंने पहले एपिसोड में भी एफिशियंस 1 चैप्टर से मैं सिखाया, वहां में भी एफिसियों 2 और 6 में लिखा गया है, मैंने उसमें क्लियरली समझाया। जब हम पाप में मरे हुए थे, हमारी आत्मा मरी अवस्था में थे, कि मसीह यीशु को जब ग्रहण करते हैं वो जिलाया जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके फिर हमारी लाइफ को वो रूल करने लग जाता है, गवर्न करने लग जाता है। इसी वजह से हम 1 Corinthians 6:19 में पौलुस करंतियों को कलीसिया को कहते हैं, तो बॉडी में करते हो और सोल में करते हो, शरीर में प्राण में आप पाप करते हो, आप सोचते हैं कि आत्मा को कुछ नहीं होता है। अभी ये तीनों चीज को इंटरकनेक्ट हो गया है, और फिर वो जो बॉडी में भी करोगे सोल में भी करेगा तो भी गलत काम करेगा, तो आत्मा भी शोकित हो सकता है। इट विल ग्रीव द होली स्पिरिट, बिकॉज नाउ यूर होली स्पिरिट इज एक्टिवेटेड। हालेलुया। और फिर इस वजह से हम लोग केयरफुली आत्मा की चाल चलना है, वरन शरीर के चाल पहले जैसे जब मसीह को नहीं ग्रहण करते थे तो हम शरीर का चाल से, माइंड के चाल से हम अपना जीवन को गवर्न करते थे। आई विल शो यू वन स्क्रिप्चर। 1 Corinthians 2:14, 1 Corinthians 2:14 में लिखा है, एक प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकाशित सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वे बातें मूर्खता होती है, वो उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि वे आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकता है। ओनली द स्पिरिट मैन अंडरस्टैंड्स द स्पिरिचुअल थिंग्स, बट ए नेचुरल मैन कैनॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग। इसीलिए मसीह लोग जो है वो साधारण लोग को, नेचुरल पीपल को, उनको हमें हमारी विश्वास जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाइबल ये बात को जताती है कि नेचुरल मैन कैनॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स अबाउट गॉड। रोमियो 8 और 6 में लिखा है कि भौतिक मानव स्वभाव के बस में रहने वाले मन का अंत मृत्यु है, किंतु आत्मा के वश में रहने वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन और शांति। इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द बॉडी, मतलब अकॉर्डिंग टू योर फ्लैश, इट विल एंड अप इन डेथ, स्पिरिचुअल डेथ। But if you live according to the Spirit, you will end up in eternal life. You will end up in peaceful life. ऐसे जीवन और ऐसे शांति में आप ऑपरेट करेंगे। तो चुनाव लेकिन परमेश्वर फिर हमको ही दिया है। If you want to live your life according to your flesh, it is your choice. If you want to live according to your spirit, also it is your choice. So God's wisdom, spirit of wisdom and God's revelation start operating in your life. जितना आप आत्मा को प्राथमिकता देंगे, उतना ही विजडम से आप काम करेंगे, उतना ही परमेश्वर की प्रकाशन में आपका जीवन आगे बढ़ेंगे। दिस इज हाउ व्हेन यू हु इज इन योर ड्राइविंग सीट, दैट इज ऑल द डिफरेंस इट मेक्स। हम जो भी सेवकाई करते हैं, मसीह का वचन का प्रचार करते हैं, कि अगर हम सोल मतलब आत्मा के बिना सिर्फ प्राण के स्तर में, इफ यू आर प्रीचिंग इन द रेल्म ऑफ द सोल, देन देर इज नो पावर, देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, लोग बदलेंगे नहीं है। अगर हम आत्मा के वश में होके वचन के सामर्थ के साथ प्रचार करेंगे, लोग जब ध्यान से वचन को सुनेंगे, उनका जीवन में
बदलाव देखेंगे। ये वचन में भी लिखा है द लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो व्हेन यू टीच बाय द होली स्पिरिट देन देर इज ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रेरितों का काम 8 में लिखा है ना कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे तुम यरूशलेम, यूदिया, समारिया, दुनिया की छोर तक मेरी गवाह बनोगे। अगर वरना पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है तो हम किसी को भी अपना गवाही भी नहीं शेयर करोगे, किसी को भी मसीह के बारे प्रचार नहीं कर पाओगे। तो ये सब दिस इज ऑल कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट, द रेवलेशन कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। आपकी आत्मा में आपका रेवलेशन मिलता है, आपके आत्मा में आपको पहचान होता है अच्छा बुरा क्या है, आपके आत्मा में पीस होता है। जब कोई शादी के लिए या किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कई लोग बोलते हुए मैंने सुना है कि मुझे इस व्यक्ति से बात करते समय एक शांति महसूस किया, देर इज पीस। बट समटाइम्स इफ यू टॉक टू सम पीपल देर इज नो पीस। ये रेवलेशन है, ये शांति है, ये पहचान है, ये सब आपका पवित्र आत्मा, आपका इनर मैन, वही से आपको आता है। हालेलुया। और फिर हम जल्दी से देखेंगे कई बार लोग इस बात को कठोर हृदय है ना वो प्रभु बदल सकता है। एजिकियल 36:26 ये भी वचन कई बार बोला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा तुम में नई आत्मा भी भरूंगा, तुम्हारे सोचने का ढंग को बदलूंगा, मैं तुम्हारे शरीर के कठोर हृदय को बाहर करूंगा और तुम्हें एक कोमल और मानवीय हृदय दूंगा। Sometimes people are so hard hearted बट गॉड कैन चेंज एनी डिफिकल्ट पर्सन। मैंने देखा है कितना भी कठोर व्यक्ति को परमेश्वर बदल सकता है। तभी एजिकल 36:26 में लिखा है तेरे पत्थर के हृदय को भी मैं मांस का हृदय में, कोमल हृदय में मैं बदल सकता हूं। मे बी आउटसाइड ही मे लुक वेरी डिफरेंट बट द स्पिरिट मैन विल चेंज। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर की वायदा है योएल नबी 2:28, उसमें कई बार ये वचन भी मैं प्रार्थना में भी कोट करती रहती हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग आत्मा की चाल चलें। इसी वजह से योएल 2:28 में लिखा है इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उड़ेल लूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य सपनों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का इच्छा जो है साफ साफ दिखाई देता है। गॉड वॉन्ट्स everybody to operate from the spirit man, not through the flesh. हालेलुया। ये चाहते हैं कि आपका स्पिरिट जो है आपका सोल को भी, आपका प्राण को भी, आपका शरीर को भी वश में लाए और आत्मा की आप चाल चले। इसलिए वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीता है, अपनी आंखों से नहीं जीता है। इसका मतलब क्या है कि विश्वास उनके अंदर आत्मिक बातों को देखने पाता है और फिर नेचुरल आई से अगर दिख भी नहीं रहे फिर भी वो आत्मा की चाल ही चलता है और एक समय के बाद उस आत्मिक चीज जो है भौतिक रूप में भी प्रकट होते हुए नजर आता है और मसीह के लिए एक अद्भुत गवाह बन जाता है। हालेलुया। दिस इज हाउ द स्पिरिट वर्क्स। मेनी टाइम्स पीपल आर डिसीव्ड, मतलब लोग जो है इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि हमें ये नेचुरल आई से जो दिखते हैं ना वो ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आत्मिक आंखें दिखता नहीं है, आत्मा अंदर होता है दिखता नहीं है। इसलिए हम जो देखी हुई चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अनदेखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं कर पाता। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। प्रत्येक मानव का ये वीकनेस होता है। दैट इज वाई वी हैव टू रीड द वर्ड, स्टडी द वर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड, मेडिटेट द वर्ड एंड लिव बाय द वर्ड।
तब जाके, क्योंकि ये मुश्किल लगता है। और लेकिन प्रतिदिन जैसे हम मिरर में ड्रेसअप होते हैं, तो हमारे बाल बिखरे हो या हमारी कपड़े इधर उधर हो गया हो, हम कितना प्रेजेंटेबल होने के लिए थोड़ा बहुत ड्रेसिंग अप करते हैं ना। तो जब तक हम वचन की आईने में अपने आप को हम नहीं देखेंगे, तब हम ऐसे गंदा सा अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो अच्छा लगता है। इफ आई कम टू द ऑन द टीवी स्क्रीन नॉट ड्रेस्ड अप एट ऑल एंड माई हेयर गोइंग हे वे, मेरा बाल इधर से उधर बिखरे हुए, मैं गंदा तरीके से ड्रेसअप करके आपको वचन सुना रही हूँ, तो आप लोग देखेंगे इसको ड्रेसअप करने का तरीका भी नहीं है, क्या हमें सिखाने आई है। यू विल हैव प्रेजुडिस, यू विल नॉट हियर ऑल्सो। अगर अच्छे बात भी बोल रहे हैं तो भी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बेसिक मैनर्स है। उसी तरह से हमारी आत्मा को हर रोज ड्रेसअप करना पड़ता है, वचन की आईने में हमको देखना पड़ता है, अपने आप को प्रेजेंटेबल करना पड़ता है। और परमेश्वर के सामने जब हम आमने सामने खड़ेंगे, वी लुक ब्यूटीफुल, हालेलुया, हम लोग सुंदर सा नजर आएंगे उनके सामने। याकूब 1 और 23 और 25 तक मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की शिक्षा को सुनता तो है और उस पर चलता नहीं है, तो उस पुरुष के समान होंगे जो अपने भौतिक मुंह को दर्पण में देखता भर है। वो स्वयं को अच्छी तरह देखता है, पर वहां से चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि कैसे दिख रहा था। किंतु जो परमेश्वर की उस संपूर्ण व्यवस्था को निकटता सा देखता है, जिससे स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और उसी पर आचरण भी करता रहता है, और सुनकर उसे भूल भी ना अपने आचरण में उतारता रहता है, वो ही अपने कर्मों के लिए धन्य होगा। हालेलुया। सो व्हेन यू रीड द वर्ड, स्टडी द वर्ड, डोंट रीड इट जस्ट लाइक अनदर बुक। एक किताब के नाम पढ़ना नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, ऐसे करके प्रार्थना के रूप में पढ़ना है। तभी मैं हमेशा प्रचार करते समय अक्सर ये वचन को कोट करते हुए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हमें समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंख को खोलिए, ताकि इस भेद को, इस रहस्य को मैं जान सकूं, मैं सीख के मैं इनको भी सिखा सकूं। तो सिमिलरली यू हैव टू रीड इट prayerfully, hallelujah, study it prayerfully, memorize it prayerfully, hallelujah। जितना आप वचन के आईने में अपने आप को सुधरते चले जाओगे, उतना ही आपका आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए सुंदर होते जा रहे हो, हालेलुया। याकूब 2 और 26 में लिखा, इस प्रकार जैसे बिना आत्मा का देह जो है मरा हुआ है, वैसे ही कर्म विहीन विश्वास भी निर्जीव है। इफ यू आर हैविंग फेथ, इट डजंट शो अप इन योर लाइफ, देन योर बॉडी is like dead. Your spirit has to show up through your life. आपकी आत्मा का कार्य जो है, आत्मा का फल जो है, आत्मा का वरदान जो है, मसीह का जो विवेक जो है, मसीह का जो रेवलेशन, वचन का रेवलेशन, ये सारे आपके आत्मिक जीवन आपके अंदर से प्रकट होना है। नहीं है तो यू आर इक्वल टू एनीबडी एल्स। दैट इज व्हाट बाइबल सेज, without faith and without good work and without anything you are like anybody else, spiritually dead के जैसे होते हैं। आत्मिक रीति से आप तो मरा हुआ जैसे नहीं होना है, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें दर्शन में बात करेंगे, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बात करेंगे। हाँ, जरूरत है तो जरूर बात करेंगे, पर ज्यादा तरफ जो है आत्मिक बातें हैं, एक हवा के रूप में तुलना कर सकते हैं। सपोज देर इज अ विंड ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ गॉड, रूहा कुद्दीस मतलब ब्रेथ ऑफ गॉड, विंड ऑफ गॉड, हवा। जो हवा है हमें दिखता नहीं है, लेकिन हवा नहीं है तो 1 मिनट भी हम जी नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम भर उनको अनुभव करते हैं। ऐसे ही वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा एक हवा के नाई, ब्रेथ ऑफ गॉड,
रूह कुदिश हवा के नाय, you have to experience and enjoy its presence. You can't always see with your natural eyes. यूहन्ना 3:6 से 8 पढ़ रही हूँ। मांस से केवल मांस ही पैदा होता है और आत्मा से उत्पन्न आत्मा ही होता है। मैंने तुमसे जो कहा है उस पर आश्चर्य मत करो, तुम्हें नई सिरी से जन्म लेना ही होगा। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो, किंतु तुम यहाँ नहीं, ये नहीं जान सकते कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। आत्मा से जन्मा हुआ हर व्यक्ति भी ऐसा ही है। इट्स ऑल थ्रू योर एक्सपीरियंस, इट इज, यू कैनॉट प्रूव इट। ऐसे है जॉन 6:63, उसमें लिखा है आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और वे ही जीवन देते हैं। सो योर वर्ड्स और योर स्पिरिट, योर वर्ड्स और लाइफ, हालेलुया। जो इसलिए ये कुल मिला के हमने देखा है शरीर प्राण आत्मा, ये तीनों चीजों को थोड़ा सा आज हमने फर्क देखा है। और फिर हाँ, परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपका आत्मा मजबूत रहे और हर दिन हर क्षण आत्मा की चाल हम चलते रहें, वचन का गहराई में, वचन का प्रकाशन में, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता में हम अपने शरीर को भी, अपना प्राण को भी हम वश में लाएं। यही पौलुस कहता है, अपने शरीर को मारता हुआ, कूटता हुआ आत्मा के वश में लाता हूं। So we need to keep our body and our soul under the subjection of our own spirit. इसी वजह से हम लोग फास्टिंग करते हैं, इसी वजह से हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से कई सारे चीज करते हैं और वचन को ज्यादा समय देते हैं, प्रार्थना को, संगति को ज्यादा इसलिए समय देते हैं ताकि हम लगातार आत्मा का वश में रहें और आत्मा की चाल चले और परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को एक एक जीवन के द्वारा, एक एक परिवार के द्वारा प्रकट करें। यही परमेश्वर की इच्छा है, हमारी भी यही इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हमें जैसे आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 in 1 है, हम भी शरीर प्राण आत्मा 3 in 1 है। प्रभु यीशु शरीर को, हमारे प्राण को प्रभु यीशु गवर्न करे, अपना जीवन को आत्मा की चाल चले। तभी 3 यूहन्ना 2 में भी ऐसा लिखा है प्रभु यीशु, जैसे तुम आत्मिक उन्नति पाते हो तो भले चंगे रहोगे और हर बात में उन्नति करोगे। हाँ प्रभु यीशु, हमें प्राथमिकताएं को क्लियर, साफ हमें समझाए ताकि प्रभु यीशु आत्मिक बातों को ज्यादा से ज्यादा हमारे थोड़े, हमारा समय, हमारा निधि, टाइम, टैलेंट, treasure, everything we invest in your righteousness, your kingdom. मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 में जैसे लिखा है, परमेश्वर की राज और उनकी धार्मिकता, उनकी नीति का खोज करो, सारी वस्तुएं मिल जाएगा। प्रभु यीशु हमें इस बात की गहराई में हमें समझाइए, सिखाइए। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हर एक दर्शकों को एक जयवंत और भरपूर मसीह जीवन बिताने के लिए आप मदद सहायता कीजिए। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन।